हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 5th के चैप्टर 10 रॉक एंड मिनरल्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टोरी शुरू होती है एक देव नाम के बच्चे से जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जाता है अपनी छुट्टियों में, अपनी समर वेकेशंस में। वहाँ वो खूब मस्ती करता है, स्कूबा डाइविंग वगैरह करता है। तो जब वो कर रहा होता है तो वो देखता है कि जो सी के फ्लोर्स हैं, मतलब फ्लोर पे तो हमने देखा ही है कि रॉक्स वगैरह होते हैं, पर वो देखता है कि सी के जो फ्लोर है उस पे भी उसको ह्यूज रॉक्स देखने को मिलते हैं। देखो रॉक्स जो है वो हर जगह अर्थ पे है, ठीक है, फिर वो लैंड हो या वाटर हो। ये पता है जो रॉक्स होते हैं दे कंटेन डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, मतलब कि रॉक्स के अंदर मिनरल्स भी होते हैं और आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब हम कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स देखते हैं, मतलब कि रॉक्स जो है वो किस टाइप के होते हैं, कितने उनका नेचर कैसा होता है, वो कैसे बने होते हैं। तो देखो जो रॉक्स होते हैं वो वेरियस कलर्स और टाइप के होते हैं, उनका नेचर अलग होता है। सारे जो रॉक्स होते हैं उनका वेरियस नेचर और कलर होता है, ठीक है। और जो ये जब रॉक्स होते हैं ये मिनरल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और ये जो मिनरल होते हैं नेचुरली अब जो मतलब लाइक अकरिंग सब्सटेंस है, इसको कोई भी ह्यूमन मेड नहीं हो सकते, ठीक है। ना तो रॉक और ना ही मिनरल कोई भी मैन मेड नहीं बनाया जा सकता है। ये सब कुछ नेचर से ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, और टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आगे तक आता है। तो देखो टाइप्स ऑफ रॉक में 3 टाइप के होते हैं। इग्नियस रॉक होते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ठीक है। देखो जो रॉक होते हैं ये फॉर्म होते हैं बहुत 1000 ईयर्स लेते हैं, तब जाके जो हमारे रॉक्स है ये फॉर्म होते हैं। और उसके भी एजेंट्स होते हैं, मतलब कि वो ऐसे ही फॉर्म नहीं हो जाते, उसमें भी कुछ एजेंट्स का हाथ होता है नेचर के। और उन एजेंट्स का वो एजेंट कौन से हैं, जैसे कि विंड है, वाटर है। तो ये 2 एजेंट होते हैं बेसिकली जो नेचर के एजेंट्स होते हैं जो रॉक के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ रॉक्स जो होते हैं वो देखो जितना क्योंकि हम अब 3 टाइप के रॉक्स पढ़ने वाले हैं, तो उसमें जो सबसे पहला रॉक आता है वो होता है इग्नियस रॉक। और वो कैसे बनता है, वो लावा के कूल डाउन होने पे बनता है, ठीक है। देखो इग्नियस रॉक जो होते हैं सबसे पहले रॉक होते हैं बनने के लिए, सबसे पहले यही सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। वैसे तो रॉक बहुत टाइम लेते हैं, बट उस टाइम में भी सबसे जल्दी कौन बनता है, इग्नियस रॉक बनते हैं, ठीक है। तो देखो इग्नियस रॉक जो होते हैं वो बेसिकली लैंड पे जो हमारे मैग्मा होते हैं। देखो आपको पता होगा अगर कि अर्थ का जो कोर होता है, मतलब अर्थ में एकदम जो सेंटर में एकदम अंदर जाके वो अर्थ का कोर होता है, वो बहुत गर्म होता है। और वहाँ पे मिक्सचर होते हैं मोल्टन रॉक्स के, मतलब मोल्टन रॉक्स मतलब कि पिघला हुआ रॉक, ठीक है। और वही आगे चल के सॉलिड हो जाता है तो उसको वो रॉक ही बन जाता है। और उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो मोल्टन रॉक है उससे हम बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। और ये जो मैग्मा है इसी से इग्नियस रॉक बनते हैं। जब वो मैग्मा हार्ड हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है। ये प्रोसेस जो होता है कूलिंग की वजह से होता है। जब कूलिंग हो जाती है, जब जो मैग्मा है जब वो कूल डाउन हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है, ठीक है। मैग्मा एक टाइप का आग होता है, तो देखो आग से हम याद कर सकते हैं कि इग्नियस रॉक में आग वाला काम होता है। आग टाइप का रॉक होता है, मतलब जो रॉक जब आग में जाके मोल्टन हो जाता है, वही जब जाके फिक्स होता है वापस से, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है। अब देखो इग्नियस रॉक जो है ना उसकी भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो पहली टाइप जो है हमारी ये है ग्रेडियंट। तो ये जो होती है कि सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा लाइक अकरिंग रॉक होती है, मतलब कि इसकी एक तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और ये बहुत कॉमन भी होते हैं, ठीक है। ये अर्थ के सरफेस पे ही मिल जाते हैं आगे आगे। और इसका जो कलर होता है हमें दिख ही रहा है कि कैसे रेडिश टाइप का होता है, थोड़ा ब्राउन सा होता है। और ये थोड़ा हार्ड स्टोन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि कुछ मिनरल्स हमें इनमें से मिलते हैं, वो होते हैं जैसे माइका, ठीक है। तो ये टाइप के हमें मिनरल्स भी इन स्टोन्स में मिलते हैं। इसके कलर कौन से होते हैं, ग्रे और पिंक होते हैं, जो डिपेंड करते हैं कि उसमें कितना फील्ड स्प्लैट होता है, उतनी ही ज़्यादा फिर उनके कलर में भी डिफरेंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि ये अर्थ के क्रस्ट में फॉर्म होते हैं, मतलब कि देखो अब जो मैग्मा है
ठीक है, वो समय के हिसाब से ऊपर आता है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। ठीक है, देखो जब अर्थ है ये हमारी, ठीक है, इस पे जब इधर वॉल्केनो निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो इधर से ऐसे ऐसे मैग्मा आके ऊपर आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, अंदर से ऊपर तक आ जाता है। तो जब वो ऊपर आता है और वो जब कूल डाउन हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे ऊपर ही ऊपर हमें अर्थ के सरफेस पे ही हमें हमारे ग्रेडियंट रॉक मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखते हैं प्यूमिस रॉक। तो ये जो होते हैं ये आपके घर पे भी आपको मिल जाएंगे। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना स्पॉन्ज जैसा होता है। स्पॉन्ज से मतलब नहीं है कि वो हम उसे दबा के पिचका सकते हैं, नहीं, उसका स्ट्रक्चर स्पॉन्ज जैसा होता है, मतलब कि उसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और उसकी वजह से क्योंकि उसमें होल्स हैं बहुत सारे, इसलिए वो लाइट भी होता है। ठीक है, यही एक रॉक होता है जो पानी पे तैर सकता है, और ये भी एज यूजुअल सारे इग्नियस रॉक की तरह ये भी बहुत जल्दी से कूल डाउन हो जाता है और लावा से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, क्योंकि ये बहुत जल्दी कूल हो जाता है, एक और बात है क्योंकि बहुत जल्दी कूल हो जाता है इसलिए इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। और ये बेसिकली आते हैं कलर क्रीम, ब्लू और ग्रे में। ठीक है, ब्लैक और ग्रीन भी आते हैं। ये पता है वेरियस हाउस होल्ड यूजेस के लिए होता है, मतलब कि जैसे अगर इस देखो स्क्रबिंग के लिए यूज़ होता है हाउस में, मतलब कि अगर आपको बर्तनों को घिसना है तो उसके लिए भी वो काम आता है, स्किन स्क्रबिंग के लिए भी काम आता है, और भी चीज़ों के लिए काम आता है। तो ये आपको घर पे ये वाला स्टोन, आपको ये वाला इग्नियस स्टोन आपको घर पे मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑब्सीडियन स्टोन जो होते हैं, ऑब्सीडियन रॉक जो होते हैं, ये इग्नियस रॉक होते हैं जो लावा जब कूल डाउन हो जाता है ग्राउंड पे तो उससे बनते हैं। एज यूजुअल सारे जो इग्नियस रॉक होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। और क्योंकि ये पर एक बात है, क्योंकि ये ग्राउंड पे कूल डाउन होता है तो ये थोड़ा ग्रास के कलर का होता है। ठीक है, तो ये वाले जो रॉक होते हैं ना ये ग्राउंड पे कूल होते हैं, इसलिए ये ग्रास की तरह लगते हैं। इनका कलर वैसा ही होता है, डार्क ग्रीन होता है या ब्लैक कलर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट कर लेना चाहिए। और ये जो ऑब्सीडियन वाले होते हैं ना ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स में आते हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट स्टोन्स होते हैं वो उनमें आते हैं, और ये बेसिकली यूज़ होते हैं डेकोरेशन के लिए। ठीक है, इनके जो शार्प एजेस होते हैं ना ये एकदम ग्लास जैसी फील देते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है और ये डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेडिमेंटरी रॉक। ये नेक्स्ट टाइप की रॉक आ गई है, सेडिमेंटरी रॉक। अब ये जो बेसिकली ये बनती किस वजह से है, तो ये वेदरिंग की वजह से बनती है और इरोजन की वजह से। हमने पहले पढ़ा होगा कि वेदरिंग और इरोजन क्या होते हैं। देखो, जब या तो बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो उससे क्या होता है कि वहाँ के जो भी मिनरल्स, धूल वूल जो भी है वो सब उड़ाकर वो दूसरी जगह पे ले आते हैं, तो वो वेदरिंग होती है। और इरोजन मतलब कि जैसे नदी यहाँ से जा रही है तो इधर से वो इधर के मिनरल्स ले जा के अपने कहीं ना कहीं बैंक्स पे छोड़ देती है, और वही जब सॉलिड हो जाते हैं तो वो रॉक बन जाते हैं, वो सेडिमेंटरी रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, वो सेडिमेंट स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं, इसलिए हम उसको सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट ये लेयर्स बाय लेयर्स में यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा ही, फोटो में भी दिखाई रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि सेडिमेंटरी रॉक्स क्या करते हैं। देखो, सेडिमेंटरी रॉक्स ना अपने अंदर फ्यूल कंटेन करके रखते हैं, फॉसिल फ्यूल कंटेन करके रखते हैं। मतलब कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, पहले तो ये सेडिमेंट से बनते हैं तो ये इसलिए सॉफ्ट होते हैं स्टार्टिंग में, बाद में जाके हार्ड हो जाते हैं, बट ये स्टार्टिंग में अपनी इनिशियल स्टेज में ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसीलिए जब जैसे अगर ये किसी भी एनिमल के ऊपर पड़ जाते हैं तो वो उसका इम्प्रिंट ले लेते हैं। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल बना देते हैं। ये डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके प्रिंट्स अपने ऊपर हार्ड, मतलब क्योंकि मैंने बताया है, क्योंकि वो आगे पहले इनिशियल स्टेज में थोड़े सॉफ्ट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में, इस वजह से वो इम्प्रिंट ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सैंडस्टोन। तो देखो, सैंडस्टोन जो होते हैं ये सैंड के पार्टिकल्स बहुत सारे, क्योंकि सेडिमेंटरी है तो सारे बहुत सारे सैंड के पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं, तो आगे चल के वो बन जाता है सैंडस्टोन। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो सिलिका करके मिनरल्स होते हैं जो बेसिकली इसको हेल्प करते हैं पिंक या रेडिश कलर में रहने के लिए। ठीक, ये ब्राउन और येलो कलर में भी पाया जाता है, पर ज़्यादातर हमें पिंक और रेडिश देखने को मिलता है, और इससे बिल्डिंग्स बनती है। ठीक है, जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया दिल्ली में, ये सब रेड स्टोन से ही बने हुए। नेक्स्ट ये बोल रहा है सेल। तो ये भी एक टाइप का सेडिमेंटरी रॉक है। तो ये मड से बना होता है और क्ले से, क्योंकि सेडिमेंटरी देखो
पहले तो ये जो सैंड वाला है ना, ये वेदरिंग की वजह से होता है, और ये जो सेल वाला है ये हमारा इरोजन की वजह से होता है। तो जब किसी चीज़ में पानी लगाते हो तो वो सॉफ्ट होती है। तो इसी तरह से ये इसका भी पहले सॉइल जो होता है, इसके भी जो मिनरल्स होते हैं वो क्ले और मडी टाइप के होते हैं, पर वो बाद में इकट्ठा एक साथ पाइल में लगने लगते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वेरियस शेड्स में आते हैं, जैसे कि ग्रे में आते हैं, बट ज़्यादातर कलर हमें देखने को मिलेंगे ब्लैक और रेड और ग्रीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्राउन भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम कॉलोमेरेट वाले जो रॉक होते हैं, ये फॉर्म होते हैं ग्लेव से, मतलब और पेबल से, मतलब कि पत्थर वगैरह से, जो कंकड़ से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि ऐसे पत्थर जुड़े हुए हैं और ये ऐसे ये स्टोन्स बनते हैं, और इसमें सैंड वगैरह, स्टोन वगैरह, पेबल्स वगैरह होते हैं। ये बहुत अनइवन होता है, ये एकदम स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, इसके ग्रे और ऑरेंज कलर का ये होता है। बस इसके यहाँ पे इन्होंने इतना ही बता रखा है इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं लाइमस्टोन। तो ये वाला जो होता है ये मेड अप होता है मिनरल्स, जैसे कि कैल्साइट, ये इनके अंदर ये वाले मिनरल्स होते हैं, और ये बेसिकली शी सेल से बने होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स की बोन से और शी सेल से बने होते हैं, जो, और या फिर जो सी एनिमल्स होते हैं उनकी बोन से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जब ये जो सी एनिमल्स होते हैं, जब ये मर जाते हैं और ये नीचे जाके एकदम बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि अब वो, और फिर उस पर कोई भी चीज़ गिरती है तो उसके पीसेस हो जाते हैं, और फिर वो आगे चल के वो सिंक होते होते वो उसी के अंदर पानी में पड़े पड़े रहते रहते वहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन लेने लगता है। ठीक है, और इनसे क्या बनता है, इनसे बनते हैं चौक वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, ये कभी कभी तो सेडिमेंटरी रॉक और कभी कभी इग्नियस रॉक, जब ये दोनों अपना फॉर्म चेंज करते हैं जब हीट या प्रेशर से, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं वो। ठीक है, तो इनमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस, जब सेडिमेंटरी रॉक और इग्नियस रॉक में फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। तो देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्लेट। जो स्लेट है ये वाले, इसमें क्या होता है, इस टाइप के रॉक में ये सॉफ्ट होता है और इसको हम थिन शीट्स में काट सकते हैं, ये ऐसा सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये ग्रे और शाइनी कलर का होता है। ये बेसिकली या तो ब्लैक बोर्ड के लिए यूज़ होता है, ठीक, उसके बाद हिली एरियाज में भी यूज़ होता है, जिससे वो अपने रूफ्स को बना सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मार्बल। तो देखो मार्बल्स जो होते हैं ये कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। ये बेसिकली मार्बल जो होता है ये भी एक टाइप का सेडिमेंटरी, ये लाइन जो सेडिमेंटरी वाला हमने लाइमस्टोन पढ़ा था उससे ही बना होता है। ठीक है, इसके वेरियस कलर होते हैं और कॉमनली वाइट देखा जाता है। ये इजीली कट करा जा सकता है, पॉलिश करा जा सकता है, और इंडिया का ताजमहल जो है वो पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। एक एग्जांपल भी दे रखा है, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जिनिस रॉक जो होते हैं इनको हम नाइस करके भी प्रोनाउंस करा जाता है, जिन नाइस ऐसे। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड होते हैं इग्नियस रॉक से। ठीक है, इसके अंदर ना ग्लिटरी इफेक्ट होता है जो बेसिकली स्टैचूज को वगैरह को बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वाज़ेटिक वाले जो रॉक होते हैं ये यूज़ होते हैं सैंडस्टोन्स, ये मतलब बनते हैं सैंडस्टोन से, जो सेडिमेंटेड रॉक में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी सेडिमेंट्स के साथ बने हैं। ठीक है, ये उसी से बना होता है और ये यूजुअली वाइट और ग्रे कलर में हमें देखने को मिलता है। इसमें वेरियस शेड्स होते हैं, जैसे कि पिंक हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये शेड्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये रूफिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, फ्लोरिंग और रूफिंग के लिए, कवरिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो अभी हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। तो देखो जो रॉक होते हैं उन्हीं के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं। अगर किसी ने KGF वाली मूवी देखी होगी तो उसको पता होगा कि उसमें एक गोल्ड माइनिंग होती है ना, उसमें गोल्ड माइनिंग होती है। तो उसमें कोई भी पत्थर निकलता है, उसके अंदर ऐसे पतले पतले से गोल्ड के तार टाइप का हमें देखने को मिलेगा। और जब, क्योंकि वो तो रॉक है पहले, ठीक है, जब उसे पिघलाया जाता है, जब उसे और आगे चल के पिघलाया जाता है, तब जाके यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना,
आगे अभी यहाँ पे अभी इसी चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा कि जब उसे पिघलाया जाता है तब उसमें से गोल्ड अलग होता है और रॉक का वो जो है वो अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अब देखो, क्योंकि हम अभी पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो चलो मेटेलिक पहले पढ़ते हैं। तो देखो, दे आर फाउंड इन मिक्सचर्स नोन एज ओरीज। ठीक है, मतलब कि ओरीज, देखो वही चीज़ मैंने बताई ना कि ये जो रॉक जो था जिसके अंदर हमारे गोल्ड का मिक्सचर था, ठीक है, तो उस रॉक को हम बोलेंगे ओरीज। और ये डग करे जाते हैं अंडरग्राउंड से, ग्राउंड के नीचे से, और जहाँ से ये इसको खोदा जाता है उसको माइंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो गोल्ड जो है वो माइंस से निकाले जाते हैं, तो जिस माइन से निकाले जाते हैं उसको हम बोलते हैं गोल्ड माइन। ठीक है, जो मेटल होते हैं, जो ओर्स में से जिसमें से निकलते हैं, वो कैसे निकलते हैं मैंने बताया। देखो, जो मैं बोल रही थी, बात कर रही थी, जब आप उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो आपका जो मिनरल है वो अलग हो जाएगा, और जो आपका वो है जो मेटल है वो अलग हो जाएगा, और आपका रॉक जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें आप हीट करके निकालते हो, तो वो कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम और गोल्ड है, सिल्वर भी है, आयरन भी है। ठीक है, तो ये सारे ओर्स में से निकाले जाते हैं। और गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो है ये सब मोस्ट प्रीशियस वाले होते हैं और बहुत महंगे होते हैं, इनको यूज़ करा जाता है ज्वेलरीज को बनाने में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। तो जैसे कोल होते हैं, पेट्रोलियम होता है, ये सब जो होते हैं वो नॉन मेटालिक मिनरल्स में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स थे ये। ठीक है, नॉन मेटालिक में क्या होता है कि ये अभी वो आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में वैसे है, पर ये बेसिकली होते हैं कि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ओर्स वाला काम नहीं होता है। ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं, वो भी मिनरल्स होते हैं। तो कुछ प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जैसे कि जेम्स हो गए। ठीक है, तो ये सब जो जेम्स होते हैं, पत्थर होते हैं कीमती, जैसे कि डायमंड हो गया, रूबी हो गया यहाँ पे, तो ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फिर से ये ज्वेलरीज के लिए यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फॉसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, फॉसिल जो होते हैं वो डेड एनिमल्स जो होते हैं वो उनके रिमेन्स होते हैं, मतलब कि जो जैसे एनिमल तो डेड हो गया, वो जो छोड़ के गया इम्प्रिंट और दांत और हड्डियाँ, तो वो उसके रिमेन और वही फॉसिल हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे हमें पता चलता है कि अर्थ के सरफेस पे क्या था इतने सालों तक और कैसा था, ये सब हमें देखने को पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो इनको पढ़कर बताते हैं कि कैसी कंडीशन हुआ करती थी अर्थ की उस टाइम पे। फॉसिल जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स वही कैसे थे, वो यही चीज़ लिखी हुई है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? देखो, फॉसिल फ्यूल होता है जो नेचर से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वो फॉसिल फ्यूल होता है बेसिकली। जैसे कि फ्यूल बेसिकली यूज़ होता है, फ्यूल गाड़ी वाड़ी में यूज़ होता है, तो उसी टाइप से फ्यूल किसी चीज़ को चलाने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए उसे फ्यूल कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है उसके, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, कोल के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो देखो, जो कोल होता है हमारे जो हमारी कंट्री है इंडिया में, जो इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादातर कोल से चलती है। उस एनर्जी देने के लिए कोल को ही यूज़ करा जाता है, कोल जलाया जाता है और उसी में फिर आगे काम करा जाता है। ठीक है, तो हमें पता ही है कि कोल जो है वो एक टाइप का सेडिमेंटरी रॉक है। ठीक है, और ये फॉर्म होता है डिपॉजिट ऑफ मड एंड सैंड्स और डेड एंड प्लांट्स। ठीक है, तो और एनिमल्स, तो ये सब काफ़ी टाइम तक एक साथ पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डेंस फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे जब एडिशन हो जाते हैं, ठीक है, रॉक पे, उसके बाद जब इसे हीट करा जाता है तो जाकर ये वो कोयला बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है पेट्रोलियम। देखो, पेट्रोलियम जो एक लिक्विड टाइप का मिनरल होता है, जो ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। ठीक है, इट इज़ द अदर फ्यूल, फॉसिल फ्यूल फाउंड इन अर्थ। ये एक और टाइप का फॉसिल फ्यूल है जो अर्थ में फाउंड किया जाता है, अर्थ में मिलता है। ठीक है, ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, जब मतलब वो मर जाते हैं और वहीं पड़ा रहता है इसी के नीचे,
बहुत मिलियन ईयर्स बाद वो मिलता है। तो ये देखो जो कोल होते हैं, जो पेट्रोलियम होते हैं, ये सब इजीली नहीं मिलते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे, पर ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये एक बार चले जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है, देखो पेट्रोलियम भी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ये यूज़ होता है टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है। ये सारे इतने सारे फ्यूल्स को बनाने के लिए ये पेट्रोलियम वाला फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि हम पढ़ेंगे कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अभी जितना हमने पढ़ा, रॉक, मिनरल, ये सब जो हमने पढ़ा, ये सारे को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं अर्थ पे हमें मिलते हैं और ये इनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं ना, बचा कैसे सकते हैं, तो अभी हम वो पढ़ेंगे। तो देखो जैसे जो सन की हीट है, ये सब भी जो चीज़ें हैं, ये सब भी सन और विंड, ये सब जो सोलर एनर्जीज, ये सब भी एक टाइप का नेचुरल रिसोर्स ही है। और ये जैसे अब जो सन है वो तो अनलिमिटेड है, ठीक है, ये तो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट कुछ होते हैं जो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया और बताया गया है कि कैसे हम जो सन की जो एनर्जी है उसको यूज़ करा जा सकता है एज अ सोलर एनर्जी, ठीक है। और जो हमें चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए, जैसे कि जो विंड है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जो वाटर है उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो इससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उस पर भी रिसोर्स अवेलेबल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।